लाभ और हानि के इस सवाल को आप देखिए, जहां पर यह बोला जाता है कि यदि आपका क्रय मूल्य के बराबर आपका लाभ प्रतिशत होता है, यानी सीपी बराबर प्रॉफिट परसेंट होगा और सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे दी जाएगी, तो आप सीपी का मान कैसे निकालेंगे। हर परीक्षा में यह सवाल आया है, लेकिन इसका सबसे सटीक तोड़ हमारे पास में है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसका यूनिट जेड देखिए कितना है 6। तो अगर इसका यूनिट जेड 6 है तो 6 किसका स्क्वायर करने पर आता है, 4 का स्क्वायर करने पर भी और 6 का स्क्वायर करने पर भी। कुछ मत करिए, यहाँ पर 0 लगा दीजिए, ठीक है। अभी आपका क्या निकल के चला आएगा, तो सीपी, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट भी तो इतना ही होगा। तो अगर 40 रुपए का सामान है और 40% का ही प्रॉफिट हो गया, तो 40 का 40% 16 होता है, यानी वो बिकेगा कितने में, 56 में। 60 का सामान और 60% का मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट, तो 60 का 60% कितना होता है, 36 होता है, तो बिकेगा कितने में, 96 में। बोल रहा था कि 96 में बिक रहा है, इसका मतलब सामान खरीदा कितने में गया था, 60 में। बहुत ही शानदार मेथड है, प्रयोग करिए, आंसर निकाल। जब एक वस्तु को आप 39 रुपया में बेचते हैं, उसका क्रय मूल्य उतना ही रुपया होगा जितना कि लाभ का प्रतिशत है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये आपसे सवाल में पूछा गया। 39 का ऐसा दो फैक्टर सोचिए जिन दोनों को गुना करे तो 39, लेकिन दोनों के बीच में 10 का अंतर होगा। जब लाभ का केस होगा हमेशा दोनों फैक्टर का अंतर 10 आना चाहिए। जब हानि का केस होगा दोनों फैक्टर का युगफल 10 होना चाहिए। आप कहेंगे सर 13 गुने 3, 13 और 3 को गुना कर देंगे तो 39 हो जाएगा, 13 और 3 का अंतर 10 हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब दोनों पे कहोगे आप 0 बैठा देंगे, अब 12 वाला को क्रॉस कर देंगे, छोटा वाला आपका आंसर हो गया।